देश में जेंजी को लेकर ना एक अलग बहस छिड़ी हुई है। अब नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से लोग हैरान हैं कि जेंजीज ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कल राहुल गांधी की तरफ से भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जेंजीज जो हैं उनको वो संविधान बचा सकते हैं, वोट चोरी हो रही है वो रुकवा सकते हैं। युवा भागीदारी जो है पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स यानी कि राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में युवाओं के क्या मुद्दे हैं, क्या वाकई में संसद तक वो पहुंच सकते हैं। अब कुछ जेंजी तो हैं जो अभी तक तो वोट भी नहीं कास्ट कर पाएंगे, लेकिन कुछ हैं जो वोट कास्ट कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है, हम माहौल ढूंढे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आए, क्योंकि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है रिजल्ट घोषित हो जाएगा अब से थोड़ी देर के बाद। लेकिन हम यहाँ के युवाओं से अगर बातचीत करने की कोशिश करें तो कुछ युवा तो ऐसे हैं जो कैमरे पर बोलने को राजी ही नहीं है। अब इन्हीं युवाओं के मन से हम जानते हैं इनके क्या मुद्दे हैं, क्या वाकई में जेंजी का जो एक नया ट्रेंड है, जिनके डीएनए में तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बसती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के सामने बोलने को वो लोग तैयार नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम अनन्या है। अनन्या, हाय अनन्या, आप डीयू में पढ़ती हैं? हाँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की जीसस एंड मैरी महाविद्यालय में, जो कि ऑल विमेन कॉलेज है, वहाँ की एक स्टूडेंट हूँ। देखो, महिला भागीदारी ढूंढने को आई मैं तो एक मुझे मिली बहुत मुश्किल से। इस बार के इलेक्शंस को आप देख रही हैं? बिल्कुल। और इस बार के इलेक्शंस में और 2023 से 2024 2025 मैंने एज एन आईसा एक्टिविस्ट पूरी भागीदारी की है, पूरी पार्टिसिपेशन करी है। ये दिखाया है कि लेफ्ट में महिलाएं कितना बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती हैं। अरे जेंजी का जो मुद्दा है, आपको लगता है कि जो जेंजीज हैं ये देश का संविधान बचा पाएंगे, या ये कहते हैं कि वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से बातें हो रही हैं, आज का युवा जेंजी के इन मुद्दों को कैसे देख रहा है? यार, हम ये देखते हैं अक्सर बहुत आसान हो गया है जेंजी पर 4 उंगलियां उठाने पर कि ये लोग बस फ़ोन तक लिमिटेड हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम तक लिमिटेड है। पर हम देख रहे हैं ये वही जेंजी है जो CA-NRC के टाइम पे प्रोटेस्ट किया। ये वही जेंजी है जो NTA में जब पूरा घपला सामने आया तो 2024 में संसद मार्च कर लिया। ये वही जेंजी है जो यूनाइट होकर अपनी एजुकेशन में जो अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी के लिए हम आए थे, जो हम नहीं देख रहे हैं, उससे लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, तो मतलब कि अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि जेंजी संविधान बचा सकते हैं, तो आपको लगता है ऐसा हो सकता है कि जेंजीज ही कर सकते हैं, उन्हीं में शक्ति है? एज अ युवा आप बताइए, क्या मुद्दे, राष्ट्रीय क्या मुद्दे रहने चाहिए अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बाहर की मैं बात करूं? स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाहर की? हाँ। तो जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है ये एम्प्लॉयमेंट का। अगर हमारे बात की जाए, जैसे लगातार जो एग्जाम हो रहे हैं, कभी किसी को टेंडर मिल रहा है, कभी किसी को टेंडर मिल रहा है, और उस कंपनी को टेंडर मिल रहा है जो पहले से ब्लैकलिस्ट हो रखी है। तो ये कितना हम लोग के लिए सही है, कितना ये आप भी जानती हैं। भर्तियाँ आती, वो नोटिफिकेशन निकलता है, फॉर्म भरे जाते हैं, और फिर साल भर बाद एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। मैं भी एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कोई फॉर्म भर रहा हूँ, फॉर्म ही एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम हो रहा है तो मैं सेंटर पे जा रहा हूँ, सेंटर पे कैंसिल हो जा रहा है। सीजल अभी चल रहा है, अब पहले दिन ही सीजल कैंसिल हो गया था। अच्छा, क्या कमी नज़र आती है आपको? कमी एडमिनिस्ट्रेशन की है, एडमिन की है, जो ये सब जो एग्ज़ाम करा रहे हैं उनकी कमी है, सेंटर्स की कमी है, जो उनके पास इतना रिसोर्स नहीं है, लेकिन वो ऐसी कंपनी को टेंडर दे रहे हैं कि जो अच्छा, पॉलिटिक्स में युवाओं की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए, आपको क्या लगता है, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? बिल्कुल, पॉलिटिक्स में युवाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे आपने पूछा कि जेंजीज में अभी कितना आक्रोश बाकी है, तो मुझे लगता है कि जेंजीज में आक्रोश भी उतना ही है, और उतने ही मुद्दों के खिलाफ ना बोलने का डर भी उतना ही है। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ क्यों ना। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में इस समय जेंजीज ही हैं मोस्टली, और जेंजीज 2 तरफ बटे हुए हैं। एक के अंदर बिल्कुल बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहाँ पूरी थिंकिंग उनकी बाहर से आ रही है, उनकी थिंकिंग इस्टेब्लिश होकर आ रही है। वो जिस स्कूल से पढ़ के आए हैं, वहाँ पे उनको बताया गया है कि सवाल पे, मुद्दों पे अपनी आवाज़ नहीं उठानी है, या जो मुद्दे हैं ये आपके फेवर में ही हैं, आपकी रेशनैलिटी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। चैलेंज नहीं किया जा रहा है। रेशनैलिटी तो बिल्कुल निचले स्तर पर गिर चुकी है यूनिवर्सिटीज़ में, और इसलिए मुझे लगता है कि जेंजीज का विश्वविद्यालय में आना सही रहेगा। सही रहेगा? आपको क्या लगता है, जेंजीज का विश्वविद्यालय में आना, या नेशनल पॉलिटिक्स में आना, या वो संविधान बचा सकते हैं, और वोट चोरी जैसे मुद्दे हैं उनको लेकर जो है जेंजीज काफ़ी जागरूक हैं, वो बदलाव ला सकते हैं देश में, ऐसा लगता है आपको? मैं तो चाहता हूँ जी गोविंद और कुणाल जीते, और ये कॉलेज बड़ा हो वोट जाएगा। अपील तो ये कर रहे हैं, लेकिन देश के कोई मुद्दे हैं जो आपके जहन में हैं?
मैडम देश के मुद्दे तो चुप्पी नहीं है जी, हर चीज से मजबूत है, ऐसे तो हर चीज से मजबूत है। जिंदाबाद, कुणाल चौधरी जिंदाबाद। सवाल का जवाब दीजिए ना, व्हाट अबाउटिज्म मत करिए। हाँ व्हाट आर यू सेइंग? दिस इज व्हाट अबाउट मी, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मैं चाहता हूँ कॉलेज बढ़िया बने, बालक बढ़िया से पढ़े और अच्छे से जीते। अच्छा, यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान है। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। आप भी ड्यू से? जी। ड्यू से। जेनजीज को लेकर एक अलग बहस देश में अभी फिलहाल छिड़ी हुई है। नेपाल में जो हुआ, आपको लगता है कि वो सही क्रांति थी? देखिए, जेनजीज़ को लेके हमारे जो मीडिया है, हमारा जो पोर्ट्रेयल है, इस तरह से किया जाता है कि ये बिल्कुल नकारे है, ये सिर्फ फ़ोन तक, टेक्नोलॉजी तक और यही सब चीज़ों तक सीमित है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि आप दूसरे देशों को छोड़िए, हमारे खुद के देश में जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें आतंकवादी, हमें ये सारे नाम देकर बुलाया जाता है। आप दूसरे देशों में आप उनको बोल रहे कि ओ जेनजी। बात सिर्फ जेनजी की नहीं है, बात है कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो उस लेबल को। बात इस तरह से है कि आप मुद्दों को कैसे छुपाना चाहते हैं अपने देश में, जो चीज़ के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि युवा पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन उसको ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है दैट दीज पीपल डोंट हैव एनीथिंग बेटर टू डू, दीज पीपल आर लाइक। बट वॉट एवर हैपेंड इन नेपाल, डू यू अग्री विद दैट? या आई डू। आपको लगता है कि ऐसी क्रांति आनी चाहिए? देखिए, नेपाल का जो सिचुएशन है, इट इज़ नॉट अबाउट वन पार्टी और एनीथिंग। इट्स लाइक इवन द पार्टी इन पावर, इवन द अपोजिशन, इट वाज अ थिंग कि सबने थोड़ा थोड़ा करके सबने लूटा है। सब आए हैं कि थोड़ा आज हम लूट लेते हैं, कल आप लूट लीजिएगा, कल आप लूट लीजिएगा। तो ये जो आक्रोश है, ये होना ज़रूरी था और ये आता ही। वी टॉक अबाउट रिवॉल्यूशन, द रिवॉल्यूशन हैज़ कम एंड इट विल कीप कमिंग ऑन। भारत के युवा, आप लोगों की भागीदारी सबसे ज़्यादा है, भविष्य आप लोग बचाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रांति और ज्वाला तो होनी चाहिए, तभी बदलाव आएगा। लेकिन जो उत्पात मचाया गया, जो आगजनी हुई, आप सहमत हैं वैसा होना चाहिए? अगर वो युवा की जो आग है किसी बेहतर दिशा में जाती, तो आपको लगता है कि आपकी बातें सुन जाता है? देखिए, जो नेपाल में हुआ और उसको मैं एक डीयू पॉलिटिक्स और इंडिया की पॉलिटिक्स के साथ जोड़ूं, तो हम डीयू में देख रहे हैं जेन जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो छात्र है वो जेन जी है ज़्यादातर, वही है। और हम भी उसी कैटेगरी में। हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आते हैं तो हम देखते हैं, हम तमाम चीज़ें समझ पाते हैं क्यों युवा की भागीदारी ज़रूरी है पॉलिटिक्स में और क्यों हमें उसमें एक आगे आना चाहिए। मैं एक वो छात्र हूँ जो 2022 में आया, काफ़ी सारी चीज़ें देखी। मैं एक वो बैच का हूँ जब मैं देखा NEP जो हमारी एकेडमिया को बर्बाद कर रहा है। मेरा आगे जाने का प्लान भी एकेडमिया है, लेकिन जब प्रशासन की अव्यवस्था इस प्रकार की हो चुकी है कि वो हमें एकदम चाहती नहीं है कि एकेडमिया में बच्चा जाए। आज मैं मास्टर्स कर रहा हूँ तो उसमें भी ये तमाम तरीके की नीतियाँ लाए हैं। 6 पेपर पढ़ाए जा रहे हैं हमें, जबकि मास्टर्स का एक वो कोर पेपर होता है, मतलब कोर चीज़ ये होती है कि उसे स्पेशलाइजेशन करवाया जाता है, जो कि नहीं है इसमें। तो आक्रोश तो आएगा ही। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का यही मतलब है, जो मतलब चीज़ें आ रही हैं और उसके प्रति हमारी आवाज़ उठे, ये मैं चाहता हूँ। और यही नेपाल में शायद हुआ, क्योंकि जो चीज़ें आ रही थी वो एक उसका ही एक जवाब था। आपको लगता है संविधान खतरे में? जी बिल्कुल खतरे में है। अच्छा। और जैसे अगर आप DU के छात्रों को देख ही रहे हैं, मतलब अभी कई लोग आए भी थे, तो जो एकदम नारे लगाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, इन सब से तो बिल्कुल खतरे में है। लेकिन उसके बरक्स, उसके विपरीत वो छात्र भी हैं इस देश में, इस यूनिवर्सिटी में, जो पढ़ रहे हैं, जो लगातार तार्किक बातें करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, वो लड़ते हैं हर मुद्दे पर, चाहे NEP हो, चाहे सेक्वैक का मामला हो यूनिवर्सिटी में, और जितने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की धमकियां हैं, फरमान है, कुछ भी जारी करते हैं, पेपर लीक हो रहा है उस पर बोल रहे हैं, RG का मामला हुआ, कितना यूथ बोला, सब यूनाइट हुआ। तो ऐसा नहीं है, हम लोग बचा लेंगे संविधान। खतरा तो है लेकिन बचा लेंगे। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान युवा ही बचाएंगे, कोई बोलेगा संविधान युवा ही बचाएंगे, जेनजीज बचाएंगे? वोट चोरी का जो मुद्दा उठा है, ऐसी वोट चोरी, ये धांधली जो होती है वोटिंग में, ये सब अगर जेनजी उठ जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा, संविधान बच जाएगा। बट पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जेनजी जो टर्म यूज़ हो रहा है, सारा जो बोझ जो बचा है देश को अब सुधारने का, वो अब
नेपाल की क्रांति के बाद ऐसा हो गया कि सारा जेनजी के ऊपर ही आ गया। पर कहने का मतलब मेरा ये है कि जेनजी जो कंडीशनिंग जो जेनजी ने फेस करी है, जो पिछली जनरेशन से जो उसने सीखा है, तो सारा ब्लेम जेनजी पे ही डालना, सारा जो ब्लेम नहीं, जो सारा जो बोझ है इसको ठीक करने का जेनजी पे ही डालना है, बहुत गलत है। मैं मानता हूँ कि जो जेनजी है जब तक वो प्रयास नहीं करेगा, जब तक वो आगे नहीं आएगा, तब तक देश में इतनी प्रोग्रेशन होगी नहीं। जेनजी शुड बी एट द फोर फ्रंट ऑफ इट, राइट। जेनजी एक ऐसा है जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसको देश में जो हो रहा है, डिस्कशन से उसे पता चल रहा है, डिस्कोर्स उसे पता चल रहा है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। डिस्कशन से वो ये आपस में सोचता है कि हाँ हमारे देश में ये गलत हो रहा है, हमें इसके अगेंस्ट मुद्दे में आवाज़ उठानी चाहिए, राइट। डिस्कशंस होने चाहिए। बट जब हम ये सब डिस्कशंस करते हैं तो जो हमें अपनी सेफ्टी हमें प्रोवाइड करते हैं, जिनसे हम चाहते हैं कि वो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करें, उल्टा वो हमें रोकते हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स इलेक्शन ही हो, चाहे वो कोई प्रोटेस्ट ही हो। मुझे एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, सब इससे वाकिफ़ है कि कैसे हमारी आवाज़ ही दबाई जाती है। बट फिर आप हमें ही कहते हैं कि आप जेनजी पे ही सारा उसकी ही एक उस पे ऊपर आप सारा डाल रहे हैं कि जिम्मेदारी जेनजी पे ही डाल रहे हैं कि उसे ही करना है। बट जब तक सारी जनरेशन्स एक साथ इस देश में रह रही, जब तक सब अपने एक साथ नहीं आएंगे, तब तक संविधान तो क्या देश का भी कुछ नहीं हो सकता, जब तक सब एक साथ नहीं आएंगे आगे। तो देखिए, अलग अलग राय है तमाम युवाओं की। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन देखिए आज का युवा जागरूक ज़रूर है और उसे पता है कि भविष्य में क्या होना चाहिए। यही वो युवा है जो बदलाव लेकर आएंगे। अब हमने आपको युवाओं के मन की बात भी बताई, जेनजीज के मन की बात भी बताई, लेकिन ये तय आपको करना है कि संविधान, देश का कौन बचाएगा, किन मुद्दों पर राष्ट्रीय पॉलिटिक्स होनी चाहिए, क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में युवाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। युवाओं ने तो अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है, अब यही युवा जोश जो है देश को आगे बढ़ाएगा।